हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड। आज हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे फैक्टोरियल के बारे में, एक्सपोनेंशियल नंबर के बारे में, लॉगरिथम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल होता है क्या, मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल होता है, सिंबल ऑफ फैक्टोरियल मैथमेटिक्स में सिंबल को क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल। और ये सिंबल को भी क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल। एज फॉर एग्जांपल, इफ एन इज ए नेचुरल नंबर, क्या होता है नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4, देन फैक्टोरियल एन, क्या पढ़ेंगे बच्चों, फैक्टोरियल एन मीन्स एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एंड सो ऑन, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 1 से एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। एज फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल 5, इट मीन्स 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5। अब यहाँ पे आपको स्टॉप करना है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4। यही है फैक्टोरियल का मीनिंग। फैक्टोरियल n मीन्स, फैक्टोरियल का मतलब एक्चुअली क्या होता है, इन डिटेल मैथ में हम लोग पढ़ेंगे। फैक्टोरियल n का मतलब होता है अरेंजमेंट। फैक्टोरियल मीन्स अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स टेकिंग n एट ए टाइम। n चीजों का अरेंजमेंट, सभी n आर्टिकल्स एट ए टाइम लेके चलेंगे, तो उसी को फैक्टोरियल n कहते हैं। फैक्टोरियल n मीन्स अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ n things taking n articles or things at a time। अब एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको 3 लेटर दिया, ए कॉमा बी कॉमा सी। आपको 3 लेटर्स, ऑल 3 लेटर्स ए बी सी एट ए टाइम आपको लेके चलना है। आप कितने तरीके से सजा सकते हो, अरेंज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते, ए बी सी। अब ए को छोड़ दो आप, बी सी को इंटरचेंज कर दो, ए सी बी, ए सी बी। अब एक नेक्स्ट ए बी सी, अब बी से स्टार्ट करो, साइक्लिक ए बी सी ए, बी सी ए। अब इसको बी को रहने दो आप, सी ए को इंटरचेंज कर दो, बी ए सी। अब यहाँ सी से स्टार्ट करो, सी ए बी। अब सी को एज इट इज रहने दो आप, ए बी को इंटरचेंज कर दो, सी बी ए। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं।
total number of arrangement, क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6, इसी को हम लोग बोलेंगे फैक्टोरियल 3, अरेंजमेंट ऑफ 3 आर्टिकल्स, 3 थिंग्स, 3 लेटर्स, एनीथिंग taking all 3 at a time is called factorial 3. अब फैक्टोरियल 3 को हम लोग जैसे डिफाइन कर चुके हैं, 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट क्या आया? 6। अब देख लीजिए कितना अरेंजमेंट है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है? 6। हाँ, फैक्टोरियल 0 ऑल्सो डिफाइंड। आप कहोगे भाई आप तो आपने बोला है नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है, बट मान लीजिए 0 है, 0 को तो एक बार लिख सकते हैं ना, एक बार 0 लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 0 लॉजिकली डिफाइंड है, फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1। इन डिटेल आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलिए अब हम लोग एक्सपोनेंशियल नंबर से फेमिलियर हो जाए। एक्सपोनेंशियल नंबर, जिसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। लॉगरिथम पढ़ेंगे, इस नंबर का काफी इंपॉर्टेंस है, बाद में फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें ये सब एक्सपोनेंशियल नंबर पिक्चर में आएगा। पहले एक्सपोनेंशियल नंबर होता है क्या, इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल नंबर ई इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? 1 बाई फैक्टोरियल 0, सीक्वेंस फॉलो कीजिए, प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। फैक्टोरियल 0 1, फैक्टोरियल 1 1, 1 प्लस 1 2, फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 2, फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2 इंटू 1। तो डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग जनरली लेते हैं 2.71। जिस तरह हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पाई, पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर। पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। नहीं ये रिपीट होगा, नहीं ये टर्मिनेट होगा। तो पाई की तरह ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। ये रेशनल अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये कैसी का साइन है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, लगभग इक्वल, बट एक्चुअली ये क्या है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। यही हो गया आपका एक्सपोनेंशियल नंबर। अब हम लोग आते हैं लॉगरिथम। इन डिटेल आप लोग मैथ पढ़ेंगे, हम सिंपली बतलाने जा रहे हैं लॉग होता है क्या। चलिए सिंपल के एग्जांपल लेते हैं, जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। इफ 2 का पावर 3, मतलब क्या? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। यहाँ पे 2 को क्या कहते हैं? बेस। 3 को क्या कहते हैं? पावर या एक्सपोनेंट। ये हो गया नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्या हो गया? नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट 3 लेटर LOG या LN। शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? LOG या LN। तो इसी को नंबर को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इफ 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, देन वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ ए नंबर 8 टू द बेस 2, छोटा साइज में लिखेंगे, इक्वल टू 3। क्या पढ़ेंगे? लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। अब डेफिनेशन ऑफ, वही उसको डिफाइन कर दी इन जनरल।
डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम, इफ a का पावर x, a raised to the power x equal to m, then log we can write logarithm of m to the base a equal to x। यही बेसिक डेफिनेशन क्या हो गया लॉगरिदम का। इन डिटेल आप लोग मैथ में पढ़ेंगे। चलिए कुछ प्रॉपर्टी फॉर्मूला लर्न करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉगरिदम। चलिए प्रॉपर्टी 1 या फॉर्मूला नंबर 1, log m टू द पावर n टू द बेस a इक्वल टू होता है फॉर्मूला n log m टू द बेस a। अब कहिए कहाँ से कंसेप्ट आया। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं कि कॉन्फिडेंस है ये कंसेप्ट कहाँ से आया, कैसे फॉर्मूला आया। चलिए थोड़ा प्रूफ दे, कंसेप्ट भी क्लियर होगा लॉग का। ऐसा कीजिए log m टू द पावर n बेस a को x मान लीजिए, लेट कीजिए, या log m टू द पावर n इक्वल टू x मान लीजिए सिंपली। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a x पावर में आ जाएगा इक्वल टू m। डेफिनेशन हम लिखे थे इफ a का पावर x इक्वल टू m देन log m टू द बेस a इक्वल टू x। सिमिलरली रिवर्स log m टू द बेस a इक्वल टू x होगा, देन वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं a का पावर x इक्वल टू m। अब क्या कीजिए बोथ साइड पावर n, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी पावर n, कोई फर्क पड़ेगा, इक्वेशन बैलेंस रहेगा। अब ये n इंटू में आ जाएगा, a का पावर n इंटू एक्स इक्वल टू m का पावर n। अब अगेन इसको क्या करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, log m का पावर n, ये a नीचे छोटा साइज में बेस टू द बेस a इक्वल टू n इंटू एक्स किधर आ जाएगा राइट साइड। दैट इंप्लाइज log m का पावर n टू द बेस a इक्वल टू n, एक्स के जगह पर वैल्यू पुट कर जो सपोज किए थे, लेट किए थे स्टार्टिंग में, log m टू द बेस a पुट कर दीजिए एक्स जगह पे। आ गया प्रूफ। तो प्रूफ बतलाएं कंसेप्ट ओपन होने के लिए आपको इसको मेमोराइज कर जाना है, याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट प्रॉपर्टी और नेक्स्ट फॉर्मूला। प्रॉपर्टी 2, log m into n to the base a इक्वल टू log m to the base a प्लस log n to the base a। अगर इनटू में रहेगा तो ये प्लस में हो जाएगा। चलिए चलिए इसका भी प्रूफ देख लेते हैं कैसे होगा। लेट log m टू द बेस a को लेट कीजिए मानिए x, एंड log n टू द बेस a को मान लेते हैं y। अगेन इसको क्या कीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आइए, a का पावर x इक्वल टू m एंड a का पावर y इक्वल टू n। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से। a का पावर x इंटू a का पावर y इक्वल टू m इंटू n। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा इक्वल टू mn। अगेन इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, लॉगरिथम ऑफ mn टू द बेस a, ये पावर इधर आ जाएगा
एक्स प्लस वाई। अब एक्स वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए। लॉग m इंटू एन टू द बेस ए इक्वल टू लॉग m टू द बेस ए प्लस लॉग n टू द बेस ए। आ गया रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3, नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। प्रॉपर्टी 3, लॉग m अपॉन n टू द बेस a इक्वल टू लॉग m टू द बेस a माइनस लॉग n टू द बेस a। सिमिलरली इसको प्रूव करेंगे प्रीवियस फॉर्मूला की तरह, केवल डिवाइड कर देना। चलिए यहाँ भी लेट करेंगे, लेट लॉग m टू द बेस a इक्वल टू x एंड log n टू द बेस a इक्वल टू y। अगेन इसको क्या करेंगे बाबू हम लोग, a का पावर x इक्वल टू m एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सप्रेस कर देंगे एंड a टू द पावर y इक्वल टू n। अब इसको डिवाइड कर दो आप, a का पावर x अपॉन a का पावर y इक्वल टू m अपॉन n। अब बेस सेम है, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, a का पावर x माइनस y इक्वल टू m अपॉन n। अब अगेन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आओ, लॉगरिथम ऑफ m अपॉन n टू द बेस a इक्वल टू, ये पावर इधर आ जाएगा, x माइनस वाई, लॉगरिथम ऑफ m अपॉन n टू द बेस a। अब x y का वैल्यू पुट कर दीजिए, लॉग m बेस a माइनस y के जगह पे पुट कर दीजिए लॉग n बेस a। आ गया, हेंस प्रूव्ड। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो डेफिनेशन से ही आ जाएगा, इफ m का पावर 1 इक्वल टू m देन वी कैन राइट log m टू द बेस m इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये दोनों अगर सेम होगा, सेम वैल्यू होगा तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। प्रॉपर्टी 5, इफ a का पावर 0 इक्वल टू 1। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो log 1 टू द बेस a इक्वल टू 0। कोई भी बेस हो, log 1 क्या आ जाएगा आपका 0, log 1 का वैल्यू क्या होगा 0। अब बेस चेंज फॉर्मूला, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला। अगर बेस को चेंज करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बेस चेंज फॉर्मूला। तो लॉग m टू द बेस a, मान लो इसको a से बेस b में कन्वर्ट करना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, m टू द बेस b अपॉन लॉग a टू द बेस b। ये भी यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, बेस b में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका प्रूफ देखिए, मान लीजिए लेट लॉग
m टू द बेस a इक्वल टू x। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, क्या आ जाएगा, a का पावर x इक्वल टू m। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड लॉग लगा देंगे, इसका बेस जिसमें कन्वर्ट करना है, b में कन्वर्ट करना है, तो लेफ्ट साइड भी लॉग a का पावर x टू द बेस b, राइट साइड भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, कोई फर्क पड़ेगा, इक्वेशन बैलेंस रहेगा, लॉग m टू द बेस b। चलो नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ जाइए, ये पावर इनटू में आ जाएगा, x लॉग a, फर्स्ट फॉर्मूला जो होता है प्रॉपर्टी नंबर 1 से, पावर लॉग m का पावर n बेस a इक्वल टू n लॉग m बेस a, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते वही अप्लाई करने जा रहे हैं। x इनटू में आ जाएगा, x लॉग a बेस b, ये पावर इनटू में आ गया। राइट साइड में क्या है, लॉग m बेस a, लॉग m बेस a, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या आ गया आपका, लॉग m बेस a नहीं b है, लॉग m बेस b, लॉग m बेस b, लॉग m बेस b, ये डिवाइड में आ जाएगा लॉग a बेस b, दैट इम्प्लाइज x किसको सपोज किए थे, लॉग m बेस a, पुट कर दीजिए x की जगह पे, लॉग m बेस a इक्वल टू क्या आ गया, लॉग m बेस b बाय लॉग a बेस b, आ गया रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड। ये आपका हो गया बेस चेंज फॉर्मूला, कोई अदर बेस में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला का हेल्प लेंगे। तो अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला पढ़ रहे थे, क्या आया था रिजल्ट, अगर बेस ए है उसको बी में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, लॉग m बेस b बाय लॉग a बेस b, पुटिंग m इक्वल टू b, m के जगह पे b पुट कर दीजिए, लेफ्ट साइड है जहां जहां m b पुट कर दीजिए, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट, लॉग b बेस a इक्वल टू लॉग m b बेस b बाय लॉग a बेस b, दैट इम्प्लाइज लॉग b बेस a इक्वल टू, ये दोनों सेम है तो वैल्यू क्या आएगा, 1 बाय लॉग a बेस b, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, या इसको ऊपर लाएंगे तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। यही सब बेसिक्स फॉर्मूला है लॉगरिथम का। तो कोई भी डेरिवेशन डिराइव करेंगे या क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होंगे तो ये सब फॉर्मूला, अब है कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम, जिस नंबर का लॉगरिथम का बेस 10 हो, 10 10 हो, उसको क्या कहेंगे, कॉमन लॉगरिथम, है ना, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू द बेस 10 is called कॉमन लॉगरिथम। क्योंकि देखिए लॉग टेबल, खैर अब उसका कोई खास यूज होता है नहीं जेई में, अगर ऐसा है तो उसका वैल्यू आपको क्वेश्चन के में दिया रहेगा, ठीक है, बट लॉग टेबल जो दिया हुआ है, लॉग का वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं नंबर का, उसका बेस 10 होता है, क्योंकि हम लोग नंबर डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं, बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर में जो आता है उसमें 0 और 1 न्यूमरल यूज करते हैं, डेसिमल सिस्टम में 10 न्यूमरल्स यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए जो कॉमन लॉगरिथम, जिस नंबर का बेस क्या हो, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर जिसका बेस 10 हो, उसको क्या कहेंगे, कॉमन लॉगरिथम कहेंगे, ठीक है।
log x to the base 10, 10 का पावर 3 इक्वल टू 1000, इसको लिख सकते हो आप, लॉगरिथम ऑफ 1000 टू द बेस 10 इक्वल टू 3, 10 we can write logarithm of 10 to the base 10 equal to 1. अब नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू द बेस ई एक्सपोनेंशियल नंबर, जिसका बेस एक्सपोनेंशियल नंबर हो, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नियरली वैल्यू आता है 2.71, उसी को क्या कहेंगे, नेचुरल लॉगरिथम, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू द बेस ई एक्सपोनेंशियल नंबर, exponential number is called natural logarithm. log m to the base e, या इसको सिंपली हम लिखेंगे ln, log जब ln भी लिख सकते हैं, ठीक है, m to the base e। अगर कुछ मेंशन नहीं हो, कोई बेस मेंशन नहीं हो, तो मान लेंगे वहां बेस क्या है, e है, एक्सपोनेंशियल नंबर, या सिंपली log m लिखा हो, मान लेंगे क्या है, बेस एक्सपोनेंशियल नंबर, या log ln, नेचुरल लॉगरिथम ln m लिखा हो, मान लेंगे यहाँ पे बेस क्या है, ई छुपा हुआ है, log m बेस मेंशन नहीं है, अंडरस्टूड है, बेस क्या एक्सपोनेंशियल नंबर है। हाँ तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में।